नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सूरज श्रीवास्तव आप सबका स्वागत है मेरे जीएसटी ज्ञान चैनल पर। आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं अमित सर, मेरे एक जो क्लाइंट हैं अमित राठौर सर, उनके लिए खासकर है। बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते थे। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट बहुत से लोग करते हैं, यहाँ तक 100% में से 90% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पर प्लानिंग नहीं करते हैं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए, ठीक है, और जो इनकम हुई, ठीक, जो इनकम हुई उस पर टैक्स लग जाता है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं करता। तो आप कोई भी चीज़ करिए वो प्लानिंग के साथ करेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे। तो मैं एक लीगल तरीके से बताऊंगा कि आप शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है उसके इनकम को टैक्स फ्री कैसे करें, और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि कितने इनकम के ऊपर आपके ऊपर टैक्स लगेगा। ये सब आप सबको जानकारी होना चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अच्छे शेयर मार्केट में आप अच्छे लेवल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और प्लानिंग ना होने के कारण आपका जो इनकम हो रहा है उस पे टैक्स लग जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो आपका टैक्स नहीं बचा सकता, पर आपको कुछ लीगल तरीके बता रहा हूँ जिससे आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। चलिए मेरे वाइट बोर्ड पर आप लोगों को मैं समझाता हूँ कि आप अपना टैक्स कैसे बचाएं। शेयर मार्केट में आप सबकी इनकम हो रही है। चलिए मेरे वाइट बोर्ड पर, ये मेरा वाइट बोर्ड है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। मैं बहुत ही डीप में जाके आप सबको समझाऊंगा कि आप सबको समझ में आए। तो मैं जो तरीका बताऊंगा, पहला तरीका है कि आपका जो इनकम है, आप लॉन्ग टर्म की मैं बात करूंगा, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बात करूंगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहा हूँ करूंगा। मान लीजिए आपकी इनकम किसी शेयर में 1,20,000 या 30,000 जो भी है, ठीक है, तो आपका अगर फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो रहा है 31 मार्च, 31 मार्च में आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, ठीक। तो आप क्या करिए कि अगर आपका शेयर में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप करिए कि लास्ट डेट पे 1,25,000 जो टैक्स लिमिट होती है शेयर मार्केट में, जो टैक्स का स्लैब है 1,25,000 तक आपका एग्जाम्प्ट है, इसके ऊपर होगा तो आपका टैक्स लगेगा, ठीक है। तो आप समझिए 1,20,000 रुपये की प्रॉफिट हो रही है, ठीक है। मान लीजिए 1,20,25 जो भी हो रहा हो, तो आप 1,20,000 ही आप 31 मार्च में प्रॉफिट बुक करिएगा, ना कि शेयर का वैल्यू। अगर आपका इतना प्रॉफिट इससे ज़्यादा भी हो रहा है तो आप 1,20,000 की प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, मतलब उतने शेयर सेल कर लीजिएगा और अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। और फिर 1 अप्रैल को, आप 1 अप्रैल को जो भी शेयर की प्राइस चल रही हो आप उसको खरीद लीजिएगा, समझे। मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपए की खरीदी थी, ठीक है, अब उसकी कीमत बढ़कर 200 हो गई है, 200 हो गई है, तो आपका 100 रुपये प्रति शेयर आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 रुपये प्रति शेयर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 120 शेयर, मान लीजिए आपके पास जितने भी शेयर हैं 200 300 जो भी है, उसमें से 120 शेयर आप सेल करेंगे। प्रॉफिट जो हो रहा है आप सेल किए, ठीक है, आपको 1,20,000 रुपये का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, उतना शेयर आपने सेल कर दिया। और फिर नेक्स्ट डे आप 200 के दर से ही आप शेयर खरीद लिए, ठीक है, आप शेयर खरीद लिए 200 रुपये की दर पे, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये की आपने सेल खरीद लिए, तो जो प्रॉफिट हो रहा था नो प्रॉफिट नो लॉस पे कन्वर्ट हो गया। तो आपकी इतनी वैल्यू आपकी सेव हो गई। आगे चल के आप जो भी, जैसे
आप आगे चल के सेल कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट अगर ऐसे रहता, आप आगे चल के अगर बेचते हैं तो मान लीजिए वो 100 का शेयर 200 का हुआ, फिर 300 का हो जाता, तो आपका उतने ही प्रॉफिट होता। 200 रुपये प्रति शेयर आपका, मतलब 300 रुपये चला जाता, 200 रुपये प्रति शेयर आपका रहता। ठीक है, 200 रुपये प्रति शेयर। मान लीजिए आपने 200 शेयर बेचा, 200 दो 200 रुपये प्रति शेयर आपको प्रॉफिट है। आपने 200 शेयर बेच दिया, ठीक है। दो दुना चार, मतलब 4 लाख रुपए आपका इनकम हो गया। 1,25,000 रुपये तक का आपका एग्जाम्प्ट हो जाता, ठीक है। तो भी आपका 275 पे टैक्स लग जाता, ये टैक्सेबल हो जाता, ठीक है। इस पे आपका टैक्स लग जाता। अब ऐसे क्या होगा, मान लीजिए आपने भाई प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो आपका 100 शेयर पे प्रॉफिट है, मान लीजिए 1,20,000 रुपये 100 शेयर पे आपका, और 100 शेयर तो आपने बेच दिया, ठीक है। अब आपका जो हो जाएगा शेयर, जैसे 100 शेयर तो आपने 200 रुपये की दर से खरीद लिया, और 300 रुपये की दर से आपने, मान लीजिए जितने साल बाद आप 300 रुपये की दर से बेच रहे हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हो गया आपका 3 लाख रुपए, ठीक है। 3 लाख रुपए हो गया, और 200 रुपये की दर से आपने तो बेच दिया था, मतलब आपका जो शेयर का वैल्यू हो गया, मतलब आपका जो खरीद रेट हुआ यहाँ पे 200 रुपये की दर से आपने खरीदा था, ठीक है। 200 रुपये की दर से भाई आपने 31 मार्च को बेच दिया था 200 रुपये की दर से। तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये तो आपका इनकम हो गया। इनकम कैसे मानेंगे, जैसे 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये घटा देंगे, 3 में 1,20, 2,80, ये आपकी इनकम हुई अभी यहाँ पे, ठीक है। 2,80 इनकम हुई, और इसमें से 1,25 घटा लीजिए आप, 1,25 घटा लिए, 0,0,0,561, 1,65,000 रुपये, और 1,65,000 रुपये, सॉरी यहाँ पे 300 हो जाएगा, 1 मिनट, सॉरी, ये तीन, मतलब 6 लाख रुपए आपकी इनकम हुई। 1,25,000 रुपये घटा देंगे तो आपका 75, 475, 475 आपकी इनकम हो गई। और इस जरिए अगर आप सेल कर दिए तो यहाँ पे 1,65 हो गया, और यहाँ पे 300 रुपये, मतलब 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, ठीक है। 100 रुपये की दर से तो आपने खरीदा ही था इसको, तो 1 लाख रुपए आपका ये घट जाएगा, तो ये 2 लाख रुपए यहाँ पे हो गया, 2 लाख रुपए यहाँ, 1,65,000 रुपये ये, तो 1,65,000 ये, तो आपकी जो इनकम हुई 3,65,000 रुपये, ठीक, ये आपकी इनकम हुई। और यहाँ पे आपका, मान लीजिए आपके पास 200 शेयर था, 300 रुपये में हो गया, प्रति शेयर आपका 200 रुपये प्रॉफिट हुआ। 100 रुपये तो आपका भाई आपने परचेज है, 200 रुपये प्रति शेयर हुआ, तो यहाँ पे 4 लाख, 1,25,000, 475 रुपये आप टैक्सेबल हो गया, और यहाँ पे आपका आ रहा है 3,65, तो आपका इतना टैक्स बच जाएगा। इस मेथड से आप चलेंगे तो एक ये मेरा मेथड है, आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ, ये आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो पीछे जाकर भी देख लीजिएगा, और ना समझ में आए तो एक बार मुझसे फिर से कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अब दूसरा, लॉस
लॉस को प्रॉफिट में एडजस्टमेंट करना। ठीक है, मान लीजिए आपने आईटीसी का शेयर लिया। ठीक है, मैं छोटे अमाउंट से बताऊंगा। ठीक है, 100 शेयर आपने आईटीसी की लिया। ठीक है, कितने रुपए की दर से? आपने 100 रुपए की दर से आपने आईटीसी के शेयर लिए हैं। मान लीजिए 1000 शेयर 100 रुपए की दर से आपने लिए लिए थे। ठीक है, तो ये 1 लाख का शेयर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख का शेयर हो गया। ठीक है, और करंट में जब आप उसको सेल कर रहे हैं, उसकी वैल्यू, मान लीजिए 1000 शेयर की वैल्यू हो गया 200 रुपये। ठीक है, 200 रुपये, 200 रुपये हो गया। ठीक है, 200 रुपये, तो 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। ठीक, 1 लाख रुपए आपका इसमें प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, इसमें तो टैक्स नहीं बन रहा है। ठीक है, और यही मान लीजिए इसमें तो टैक्स नहीं बन रहा है। यही मान लीजिए आपका 10,000 शेयर रहता। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर 10,000 शेयर रहता, 100 रुपए की, यहाँ पे 10 लाख रुपए होता है, यहाँ पे 20 लाख रुपए, और यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो जाता 10 लाख रुपए, और 1,25,000 रुपये आपका एग्जाम लिमिट हो जाता। ये एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 875। ठीक है, ये आपकी प्रॉफिट हो गया। ठीक, अब इसको कैसे, अब 875 तो बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब आप देखिए कोई शेयर में मान लीजिए IRCTC। ठीक है, ये आपने 10,000 शेयर लिया था। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के ही तौर पे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, 10,000 शेयर लिया था, 1,000 शेयर लिया था 1,000 रुपये में। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,000 शेयर आपने 1,000 के दर से लिया था, तो इसकी से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 10 लाख रुपए, 10 लाख हो गया। ठीक है, 10 लाख रुपए हो गया। अब अब इसकी कीमत घटकर हो गई, IRCTC की अब जो कीमत हो गई, मान लीजिए 1,000 शेयर की कीमत हो गई 500 रुपये। ठीक है, तो भाई मेरा लॉस हो गया। अब इसकी वैल्यू हो गई 5 लाख। ठीक है, 5 लाख रुपए, तो मेरा लॉस कितना हुआ? 5 लाख रुपए। ठीक है, और प्रॉफिट कितना है? 5 लाख रुपए लॉस हुआ, और प्रॉफिट है 875, तो मेरा एडजस्ट होके 275 पर टैक्स जाएगा। ठीक, ये होता है कि प्रॉफिट और लॉस से एडजस्टमेंट करना। तो आप क्या करिएगा, साल के अंत फाइनेंशियल ईयर में आप, भाई प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, आप प्रॉफिट ले रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट लीजिए। ठीक है, पर आप देखिए कोई शेयर में अगर आपको लॉस हो रहा है, तो आप उसको भी साथ में सेल करके, अगर आपको उसको इन्वेस्ट रखना है आगे के लिए, तो आप 1 अप्रैल को फिर उसको परचेस कर लीजिए। ठीक है, तो जो आपकी इनकम हो रही थी वो घट जाएगी। तो ये प्लानिंग है कि आपका देखिए 875 पे टैक्सेबल था, तो 5 लाख लॉस, 275 पे आपका टैक्स जाएगा। तो आप प्लानिंग से कोई काम करिए। अब मैं आप सबको तीसरा मेथड बताता हूँ। तीसरा मेथड जो प्लानिंग है, कि आपके मान लीजिए फैमिली में 6 मेंबर हैं। ठीक है, 6 मेंबर हैं, तो आप जो भी आप, जैसे जरोधा है या कोई ब्रोकर से आपने अकाउंट खोला है शेयर मार्केट का, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं, तो आप
जैसे मान लीजिए आप इन्वेस्ट करिए 6 में, तो मान लीजिए आपका जो भी प्रॉफिट होगा, मान लीजिए एक का 1,20,000 हुआ, दूसरे का भी 1,20,000, ठीक है, तीसरे का भी 1,00,000, मतलब मान लीजिए सबका 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000, तो 1,20,000 इंटू 6, मतलब 6 लाख, 6 लाख, 7,60,000, 7,60,000, ठीक है। मैं सही कैलकुलेट किया हूँ, 6 लाख का 6 लाख हो गया, और 20, 80, 80, 6 दूना 12, 1,20,000, सॉरी सॉरी, 6 लाख और 6 दूना 12, 1,20,000, 7 लाख, 7,20,000, 12×6 = 72, 60 लाख, 60,20,000 रुपये ये प्रॉफिट हुआ। अगर यही हम एक मेंबर हो, मतलब एक ब्रोकर फंड में इन्वेस्ट करते हैं, ब्रोकर में इन्वेस्ट करते, तो मान लीजिए 7,20,000 रुपये, भाई इसमें तो टैक्स नहीं बना, चारों के प्रॉफिट हुआ, इसमें हमारा टैक्स नहीं बना। और यही मैं अकेले करता तो 7,20,000 रुपये प्रॉफिट, 1,25,000 रुपये भाई एग्जाम्प्ट में रहता, ठीक है। तो 6, मतलब 5,95,000 आपका टैक्सेबल आ जाता। सही मैंने घटाया, एक बार देख लीजिएगा आप लोग भी घटा के, तो भी 5,95,000 टैक्सेबल, और जहाँ 6 मेंबर हैं तो 1 रुपये भी आपका टैक्स नहीं लगा। ये 5,95,000 रुपये आपका टैक्सेबल हो गया। तो कोई भी चीज़ आप प्लानिंग से करेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप बॉडी बना रहे हो, चाहे आप करियर के प्लानिंग कर रहे हैं, तो हर चीज़ प्लानिंग से करिए, नहीं तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो फॉर्मूला बताया हूँ उसके ज़रिए आप पूरा टैक्स बचा लोगे, पर हाँ, कुछ सेविंग आप कर लोगे, तो आप ये प्लानिंग कर सकते हैं। आप लोग को शेयर मार्केट से जो इनकम होती है उसमें टैक्स सेविंग आप कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने कुछ लीगल तरीके बताए हैं। तो आप सब इस प्लानिंग के साथ, तरीके के साथ इन्वेस्ट करिए। आप पूरा तो टैक्स मैं नहीं कहूँगा आप बचा ले जाओगे, पर हाँ, एक अच्छा इनकम पर टैक्स आप बचा सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं, पर हाँ, आप कुछ बचा सकते हो, आप थोड़ा ही सही बचा ज़रूर सकते हो। तो आप लोग एकदम प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट करिए, तो आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। ये नहीं कि विदाउट प्लानिंग के आप इन्वेस्ट करिए और आप मेहनत करिए और इनकम भी हो, और जो इनकम हो पूरा का पूरा टैक्स में चला जाए। तो उसे बचाने के लिए ये सब आप प्लानिंग करिए, और मुझे और मेरे चैनल को प्यार दीजिए। अगर आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेटेड होता हूँ मैं, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो के ज़रिए कुछ भी, थोड़ा सा भी आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।